जब इंसान जुल्म सह के भी मुस्कुरा देता है तब उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। दरअसल ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको वीडियो के देखने के बाद अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को बताते चले कि मनीष कश्यप की आज कोर्ट में पेशी थी, सुनवाई होनी थी, बेल को मामले को लेकर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उसमें क्या अपडेट आ पाया है वो अपडेट देने के लिए हम आपके पास आए हैं। और आज आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हमारे साथ सौरभ सिंह जी हैं जो कि द एसएस न्यूज से न्यूज चैनल चलाते हैं। सौर आर्या सिंह नाम से इनका फेसबुक पेज भी है। आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे, पूर्ण परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। जो तमाम लोग मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो लोग भी अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चला रहे हैं, वैसे तमाम लोग इनके चेहरे से, इनकी वाणी से जरूर परिचित होंगे कि ये अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस कुमार सिंह जी, आप अपने चैनल पर हमें ये मौका दे रहे हैं एक शब्द बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम समर्थकों का भी तहे दिल से धन्यवाद हमें देखने सुनने के लिए और हमें और हमारे प्रिंस जी को इतना प्यार और समर्थन देने के लिए। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं। और यही बात सब में होनी चाहिए कि पेड़ में जितने फल लगते हैं पेड़ झुकता है। इंसान जितना ऊपर चढ़ता है उसकी वाणी में विनम्रता आनी चाहिए, ना कि घमंड आनी चाहिए, जो कि आजकल के तमाम टिन्ही टाइप के लोगों को हो जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किस्मत से अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, कोई व्यक्ति किस्मत से अगर 1 करोड़ का लॉटरी अगर लग जाता है, तो समझिए कि उसकी भाषा में हम आपको बताते हैं कि जो दिल्ली जो रहता है ना, पंजाब जो कमाने जाता है, अब 5,000 10,000 रुपया जो बाप जन्म नहीं देखा है, वो लोग जब 10,000 रुपया कमाता है तो 200 का जूता, 50 रुपया का चश्मा, 25 रुपया का टोपी पहन के आएगा और तेरे को मेरे को झाड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे देश में, राज्य में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको लगता है, छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन हम आज अपने तमाम दर्शकों को ये बताने आए हैं कि मनीष कश्यप की जो कोर्ट में पेशी थी उसमें क्या हुआ। दरअसल मनीष कश्यप का अपडेट के लिए आज पटना के उसी कोर्ट में हम प्रेजेंट थे और दिन भर टकटकी लगी हुई निगाहों से गेट की तरफ देख रहे थे कि अब मनीष कश्यप आएंगे, अब मनीष कश्यप आएंगे। लेकिन शाम ढल गई, मनीष कश्यप नहीं आए, ना ही उनकी कोई सूचना आई। और आपको बताते चले कि हमने कोर्ट के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की तो कोई भी बातें बाहर नहीं निकल के सामने आ रही है। आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिर क्यों चाह रहे हैं लोग कि मनीष कश्यप की खबरें, तमाम खबरें बाहर नहीं आ सके। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कहा गया है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज दिखेगी नहीं, हाँ, वो चीज चमकेगी नहीं, उसकी चर्चा नहीं होगी। और बिहार सरकार चाहती है कि मनीष कश्यप को अगर दबाना है तो इसको हाईलाइटेड होने ना दिया जाए। और मनीष कश्यप को जब तक हाईलाइटेड होने दिया जाएगा तब तक वो चमकेगा। और यही शायद कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप की आज जो पटना कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उनकी कोई खबर जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है। हमारे प्रिंस कुमार सिंह जी पटना के सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद रहे, दिन भर कुछ नहीं खाए, न पानी पिए, और सिर्फ यही निगाहें लगाए बैठे थे कि एक झलक मनीष कश्यप की दिख जाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप बेउर जेल से पटना के सिविल कोर्ट में पेश होने आने वाले थे। लेकिन शायद मनीष कश्यप आए नहीं, जैसा कि प्रिंस कुमार सिंह जी ने बताया। और क्या कुछ हुआ प्रिंस कुमार सिंह जी, आप खुद बता दीजिए। देखिए, आप बोल रहे थे ना कि बैठे थे, बैठे नहीं थे, वहां पे कोई कुर्सी नहीं लगा हुआ रहता है, वहां पे कोई कुर्सी नहीं लगा हुआ रहता है। और आपको पता है कि मेरी तबीयत पिछले लगभग 1 महीनों से खराब चल रही है, जबकि बीच में मुझे टाइफाइड हो गया, हमारे सारे दर्शकों को पता है, डेंगू हो गया। उसके बावजूद हमारे शरीर में इतनी सारी कमजोरी हो चुकी है, इसके बावजूद आज हम लगभग 8 घंटे तक खड़े रहे। और खड़े रहने समय हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ जाएगा। लेकिन हमें तमाम दर्शक जो कि हमारे ऊपर उम्मीद लगा करके रहते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो या 2 ही व्यक्ति हो, लेकिन उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक हम खबर पहुंचाए। आपको बताते चले कि आपने अभी बताया कि जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। चलिए इस पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। मनीष कश्यप के विरोधियों को ये लग रहा था कि जैसे हम लोग ही मनीष कश्यप पर जब अपडेट देते थे तो उस समय एक एक वीडियो का व्यू 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मिलियंस में जाते थे। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों के ही वीडियोज को 5,000, 10,000, 20,000, मैक्सिमम 50,000 तक लोग देख रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि
हो सकता है कि मनीष कश्यप के समर्थक वीडियो को शेयर ना कर रहे हो या उस खबर को देखने में इंटरेस्टेड ना हो। देखिए, ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये ऐसा विरोधियों को लग रहा है। और अगर वीडियो में व्यूज नहीं जा रहा है, इसका मतलब विरोधियों को लग रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक सो गए हैं। तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के लिए एक बार फिर से हम पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं आप लोगों को कि किस तरीके से जन आंदोलन की शुरुआत होने वाली है और ये लॉ जो है बुझने नहीं देंगे। और एक बात जान लीजिए कि जब तक शरीर में जान है तब तक अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप की रिहाई तक, जब तक वे जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इस अभियान को चलाते रहेंगे, चाहे हमारे वीडियो 5 लोग भी ना देखें, 5 लोग भी नहीं देखें। अरे भैया, हम लोग व्यूज के लिए थोड़े काम करते हैं, पैसा के लिए थोड़े काम करते हैं। इतना बात मैं पढ़ा दिया था, MBA किए थे, बैंक में ना नौकरी कर रहे थे जी। नौकरी छोड़ करके इस समाज सेवा करने की क्या जरूरत थी? यूट्यूब पे वीडियो बनाने की दिन भर क्या जरूरत थी? इन बड़े बड़े लोगों से, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? लोगों को लगता होगा कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि हम लोगों के ऊपर कितना भारी खतरा रहता है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो ये डर लगा रहता है कि कोई मनीष कश्यप का विरोधी या जिस भ्रष्टाचारी नेता के विरोध में हमने बोला है, उसके कोई पागल समर्थक आकर के हमारे ऊपर ईंटा ढेला न चला दे। एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपका दुश्मन जो है वो शिक्षित अगर है, समझदार है, तो आप उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका दुश्मन अशिक्षित है, पागल है, तो आप उससे नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पागल जो है कभी ईंट मार देगा, कुछ भी कर सकता है। समझदार दुश्मन जब आपके ऊपर अटैक भी करेगा तो समझदारी से करेगा, लेकिन पागल का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ सर फाड़ देगा। और ये मेरे साथ हुआ भी है। अच्छा, मनीष कश्यप का समर्थन जो हम कर रहे हैं, इससे कितने मनीष कश्यप के विरोधी को तो दिक्कत है ही। और मेरे साथ हुआ भी है कि कभी मैं रास्ते से गुजरता हूं और जब लोग मुझे पहचान ले रहे हैं और वो मनीष कश्यप का, हम आपको रोकना चाहेंगे जी। अब हम आपको इसलिए रोकना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को एक चीज बता दे कि हम लोग कितने दुख और तकलीफ में चलते हैं। हम अपनी दुख तकलीफ नहीं बताते हैं, हम लोग कभी बताते नहीं हैं कि हमारे निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, हम पर किसने हमला किया, हमें किसने धमकी दी। क्योंकि ये बातें अगर बताइएगा ना तो आप सही भी बताइएगा तो लोगों को लगता है कि सिंपैथी गेन करने आ गया है, तो वो तो हमको करना है नहीं। चाहे हम हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम कभी नहीं बताने आते हैं। और आपको भी कहेंगे कि आप भी मत बताया कीजिए। अरे भैया, हम लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए जो व्यक्ति दूसरे के लिए लड़ता है, हम लोग खुद सक्षम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भैया कि मरने से डर थोड़े लगता है, मरना एक दिन सबको है, कष्ट से थोड़ा बहुत डर लगता है। हाँ, बाल बच्चा है, परिवार है, उसके लिए थोड़ा डर लगता है, लेकिन जो होनी होता है वो तो होकर ही रहेगा। उसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है। लेकिन आप लोग को जानकारी देते चले कि दरअसल इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री से, चाहे प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो जाए, लेकिन अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा बुलंदी के साथ अपने दर्शकों के सामने आवाज उठाते रहेंगे, बुलंदी के साथ उनको हर एक न्यूज की सच्चाई बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक हमारे 10 दर्शकों का भी प्यार बना हुआ है, हम उनके प्यार से अभिभूत है, हमें विरोधियों की बातों से डर नहीं लगता और ना हम विरोधियों की बातों को सुनते हैं, उनको इग्नोर ऐसे करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क में चलते हुए कुत्ते को इग्नोर करता है। जब कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे भागता है तो कुत्ता बिलाई का हम लोग बात नहीं करते हैं। ऐसे देखिए, एक चीज और बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया कीजिए। अरे भैया, एक बात बताइए, जब भोज भात करते हैं तो जूठा गिलास पत्तल उठाने वाला भी 2-4 को व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जूठा कौन उठाएगा? अपने आदमी से जूठा उठाएंगे? हमको जो चाहता है उसको कहेंगे आप जूठा उठाइए। अरे कुत्ता बिलाई टाइप का जो व्यक्ति है, जो विरोधिया है, जूठा गिलास पत्तल जो है वो उठाएगा क्या? हर सबका कैटेगरी है, इसलिए उसको भी रखना जरूरी है। छोड़िए उन सब बातों को। और आज जो है एक खुशखबरी भी आपको दे रहे हैं। खुशखबरी यही है कि मनीष कश्यप के एक दोस्त से मुलाकात हुई है। जेल में मिलने के लिए गए थे और पता चला है कि मनीष कश्यप का जमीर अभी तक जिंदा है। मनीष कश्यप का वो जोश अभी तक जिंदा है, जो आप आज से लगभग 8 महीने पहले मनीष कश्यप को सस्तक न्यूज का माइक लेकर के आवाज उठाते देखते होंगे। आज भी मनीष कश्यप, जिन लोगों को लगता था उन्होंने 22 सितंबर को ट्रेलर देख लिया, मनीष कश्यप ने ट्रेलर दिखा दिया कि अब ऐसा हो गया कि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी सरकार तक डर रही है। तो जब ट्रेलर देख करके इतना हो रहा है, तो जब फिल्म निकलेगा मनीष कश्यप पूरा लेकर, तब रिलीज जब होगी तब क्या? देखिए भैया, अब बहुत सारे लोगों को बवासीर की भी बीमारी हो जाती है, हो सकती है, तो उनको एक बताते चले कि आप जब ट्रेन से जब जाइएगा तो बहुत सारा हकीम फकीम
फलाना चिलना की रविवार को आवे गुप्त रोगी मिले, तो ये जितना भी वैद इमरान से तो जितना भी गुप्त रोगी है, जिनको भी बवासीर की बीमारी है, मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, उन सब का पॉजिटिव इंडिया के सौजन्य से फ्री में इलाज कराया जाता है। आप लोग वैद्य के पास जरूर जाएं, अपना रेफरेंस दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक उनको जैसे ही दिखाइएगा आपका फ्री में इलाज होगा। जितने भी विरोधिया सब है वो लोग, हाँ सब तो ये जितना भी विरोधिया है उन लोगों के लिए सेवा जो है पॉजिटिव इंडिया के सौजन्य से मुफ्त में दिया जाएगा। जिनको बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है, मनीष कश्यप के विरोधिया, तुम लोगों के लिए है, भकंदर होता कुछ भी हो, बहुत टाइप का बीमारी होता है जी। ऐसा बीमारी होता है कि बहुत सारा अथी वाला को भी, मतलब लेडीज वाला बीमारी जेंट्स सबको पकड़ रहा है। तो आखिर क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि लेडीज वाला गुण उसमें आ रहा है। तो अब बात यही है कि मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हो या ना हो, लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं भैया कि जहां पहुंचा जवान नहीं वहां पहुंचा पत्रकार। तो हम लोग तो मतलब खोज खोज के भूसे में से सुई को ढूंढ लेता है, वो व्यक्ति होता है पत्रकार। और खबर तो लाएंगे ही, और आप लोगों को मनीष कश्यप की हर अपडेट देते रहेंगे, इसका वादा करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।